नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बहुत एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, एकदम ब्रांड न्यू टर्म पॉलिसी के बारे में, जो कि अप्रॉक्स 10 दिनों पहले एसबीआई ने लॉन्च किया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। आज तक एसबीआई में ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था जिसमें कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन हो, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग मीन्स लाइफ लॉन्ग कवरेज का प्लान हो। इस तरह का कोई भी प्लान एसबीआई में नहीं था। ये 10 दिनों पहले लॉन्च किया गया है। इस प्लान का नाम है एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी एक नई चीज़ें ऐड की गई है, तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा टर्म प्लान है जिसमें कि आप लोग इसको पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे। टाइम टू लेवल अप टू द फ्यूचर रेडी लाइफ इंश्योरेंस टुडे। मतलब ये भविष्य का जो लाइफ इंश्योरेंस होगा वो इसी तरह का है और इसी तरह के प्लान्स लोग चाहते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। देखिए, 5 रीज़न कि क्यों एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट लेना चाहिए। इसमें 3 तरह के प्लान के ऑप्शन है: लेवल कवर, इंक्रीजिंग कवर एंड लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट्स। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेवल कवर आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि लेवल कवर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक सेम अमाउंट, एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए का अगर पॉलिसी लिया है तो वो 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लाइफ लॉन्ग आपका 1 करोड़ रहेगा। ठीक है। इंक्रीजिंग कवर में क्या होता है कि हर 5 सालों के बाद आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो 10% के बढ़ जाता है। ये आपको इंश्योरेंस इंक्रीजिंग कवर में बेनिफिट मिलता है। लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। लेवल कवर विथ फ्यूचर बेनिफिट में क्या होगा कि मान लेते एक आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया, तो 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है वो बना रहेगा। लेकिन जब जब आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझिए कि आपकी विवाह होती है, तो उस वक्त आप अपने माफ़ी चाहूँगा अपना सम एश्योर्ड इंश्योरेंस अमाउंट को इंक्रीज करवा सकते हैं। आपके बच्चे होते हैं, उस वक्त फिर से आप इंक्रीज करवा सकते हैं। मतलब जब जब आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है तब तब आप अपना प्रीमियम अमाउंट को माफ़ी चाहूँगा इंश्योरेंस अमाउंट को, सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। जब आप घर लेते हैं उस वक्त फिर इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है। ये 3 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। उसके बाद कस्टमाइज्ड प्लान करने का ऑप्शन है। मतलब कि आप अपने डेथ बेनिफिट में इनकेस भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन इनकेस कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में आप अभी से प्लान करके जा सकते हैं कि डेथ बेनिफिट किस तरह से आपके परिवार को मिले, चाहे वो रेगुलर इनकम के तौर पे मिले या फिर वन टाइम में लमसम में मिल जाए। बेटर हाफ ऑप्शंस है। बेटर हाफ ऑप्शंस ये है दोस्तों कि इन केस भगवान न करे लेकिन कुछ दुर्घटना घटता है तो उस केस में जो सेकंड हाफ है, बेटर हाफ, जो पत्नी है ना, या पति है, उनका एक अलग से इंश्योरेंस अमाउंट शुरू हो जाएगा। कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर मैं अपना ये पॉलिसी लिया हूँ, इन केस मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो मेरी पत्नी का इंश्योरेंस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट है कि इलनेस पर एक कवरेज का अमाउंट रहता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा प्रीमियम पे करने का आपके पास ऑप्शन है। प्रीमियम पेमेंट आप चाहे रेगुलर करना चाहते हैं आप रेगुलर कर सकते हैं। आप लिमिटेड पीरियड तक करना चाहते हैं कि हाँ कुछ समय तक आप प्रीमियम देना चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि नहीं रिलैक्स रहे कि आगे प्रीमियम ना देना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हाँ आप चाहते हैं कि नहीं हम 10 साल प्रीमियम दें लेकिन फिर उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग मेरे को कवरेज मिलता रहे, तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। एडिशनल कवरेज के लिए राइडर आप ले सकते हैं। राइडर में 2 राइडर इसमें अवेलेबल है: एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में दोस्तों ये होता है कि इन केस कुछ मिसहैपनिंग एक्सीडेंट के थ्रू होती है, एक्सीडेंटली कुछ हो जाती है, तो उस केस में बेसिक सम एश्योर्ड जो बेसिक इंश्योरेंस कवर होगा वो, साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के जो राइडर में आपने जितना अमाउंट रखा, चाहे वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 30 लाख हो, जो हो वो एड ऑन करके मिलता है, मतलब साथ में मिलेगा। और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी में होती है कि इनकेस
ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जिसमें कि आप काम करने योग्य ना रहे। बेसिकली इंश्योरेंस की लैंग्वेज में इसको आप इस तरह से समझिएगा कि आप काम करने योग्य ना रहे, मतलब कि दो लिम्स आपका कोई यूजलेस हो जाता है, तो उस केस में आपको ये अमाउंट कवरेज का स्वयं को खुद को मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखिए ब्रोशर में दिया है इजी स्टेप्स टू सिक्योर योरसेल्फ। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप 1 है कि चूज द प्लान ऑप्शंस दैट बेस्ट सूट्स योर नीड्स एंड सेलेक्ट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली। बेसिकली इसका कहने का अर्थ यही है कि आप अपने आपको आंकिए कि आपको कितने का इंश्योरेंस का ज़रूरत है और उस अनुसार फिर आप उसका सम एश्योर्ड यानी कि प्रोटेक्शन अमाउंट का प्लान कीजिए। यू मे ऑप्ट टू कवर योर स्पाउस विद द बेटर हाफ बेनिफिट। आप अपनी पत्नी को भी सिक्योर कर सकते हैं बेटर हाफ बेनिफिट्स का सेलेक्ट करके कि इनकेस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वो फिर उनका जो पत्नी है उनका भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, राइडर्स है, राइडर्स के थ्रू थर्ड ऑप्शन जैसे थर्ड स्टेप जैसा देख पा रहे हैं, एनहांस योर पॉलिसी विद राइडर अवेलेबल। राइडर्स को लेना बहुत दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चार्जेस राइडर का लगता नहीं है, बहुत ही एक मिनिमम सा चार्जेस रहता है और वो राइडर आपका एड ऑन हो जाता है। ठीक है, स्टेप 4 है सेलेक्ट द डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड दैट वुड कैटर टू योर फैमिली नीड्स। देखिए डेथ बेनिफिट में यहाँ दो ऑप्शंस है। पहला है कि या तो लमसम में आप चाहते हैं कि लमसम में मेरे फैमिली को पैसा मिल जाए, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं लमसम में नहीं, क्योंकि इस लमसम में नहीं फैमिली को पैसे मिले लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके 5 सालों में मिले, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल। अब इसका बेनिफिट क्या है इसको दोस्तों समझिएगा। भले ही पैसा तो उतना ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, 3% इंटरेस्ट जोड़ करके दिया जाएगा, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए मैं आपको थोड़ा कठोर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो उस सेंस में क्या होता है कि जो परिवार संगी होते हैं उस वक्त डिस्टर्ब रहते हैं। जो भी अगर मैं मेरी कुछ मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी डिस्टर्ब रहेगी, तो उस सेंस में उस वक्त जो परिवार वाले होते हैं या कुछ होते हैं इस तरह के व्यक्ति जो उस वक्त का उस समय का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो लोग आजकल फाइनेंशियली इस चीज़ को इफ़ेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो उस जगह पर अगर आप ऑप्शंस लेते हैं कि हाँ ठीक है जो भी पैसा मिले वो थोड़ा थोड़ा करके मिले, एक बार में ना मिले, तो उस वक्त में क्या है कि जब भी दुर्घटना कुछ इस तरह की होती है तो उसके बाद परिवार कुछ दिनों में अपने आप को संभाल लेता है, उसके बाद वो एक सही डिसीज़न ले पाता है। और लेकिन जब दुर्घटना हुई उसी वक्त सारा पैसा मिल जाए तो बहुत लोग गलत इसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करते, तो वहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके अलावा 5th स्टेप है चूज़ योर पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म। आपके पास ऑप्शंस है कि आप पॉलिसी टर्म अपना चूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म भी आप चाहते हैं कि नहीं हम 10 साल ही पैसा देंगे या 15 साल ही पैसा देंगे, कवरेज मेरे को 100 साल तक मिले या 85 ईयर्स तक मिले, तो आपके पास ऑप्शंस है सेलेक्ट करने का। रेगुलर प्रीमियम का भी ऑप्शन है, जैसे कि सिक्स पॉइंट में आपको ऑप्शंस दिख रहा है। रेगुलर प्रीमियम का बेसिकली है कि आप जब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेवल कवर और इंक्रीजिंग कवर पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग पर भी डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फ्यूचर प्रूफिंग किस तरह से काम करता है। मिस्टर करण मेहता एक 30 साल के व्यक्ति है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट्स का प्लान लिया। अब जब वो शादी कर रहे हैं 2 सालों के बाद, तो जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ी, तो उस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे उन्होंने बेसिक सम एश्योर्ड लिया था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन जब वो शादी हो गई, विवाह हो गई, उस वक्त उन्होंने अपना कवरेज बढ़ा लिया, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर लिया। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब जब आप इंश्योरेंस अमाउंट इंक्रीज करवाएंगे तब तब आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखने की वाली बात है। उसके बाद जब उनकी बच्ची होती है तो उस वक्त फिर से उन्होंने अपना अमाउंट इंक्रीज़ करवाया 25 लाख रुपए से, तो अल्टीमेटली उनका इंश्योरेंस अमाउंट हो गया 1 करोड़ 75 लाख। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि कौन इसे ले सकते हैं।
एलिजिबिलिटी क्या है। अब प्लान एलिजिबिलिटी में आते हैं तो एंट्री एज है, अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं कि आजीवन आपको कवरेज मिले तो उसके लिए 45 साल का एंट्री एज है। 45 साल की उम्र पे आप लेते हैं तो वो आपका कवरेज लाइफ लॉन्ग रहेगा, ठीक है, मतलब 100 ईयर्स तक। और अगर आप लाइफ लॉन्ग नहीं लेते हैं तो 18 साल की उम्र से आप एंट्री कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज जो है, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में जाते हैं तो 65 साल तक है। रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म में 60 साल की एज तक एंट्री किया जा सकता है। बेटर हाफ बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो मिनिमम 55 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद नहीं लिया जा सकता है। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको लाइफ लॉन्ग 100 ईयर्स तक का कवरेज है। अदर देन लाइफ लॉन्ग में मतलब कि पूरे जीवन भर के लिए नहीं तो 85 ईयर्स तक का कवरेज आप ले सकते हैं। कितने अमाउंट का कवरेज किनको मिलेगा, इस पॉइंट पे अगर डिस्कस करें तो अगर आप ऑनलाइन माध्यम से करते हैं कि कंपनी के वेबसाइट में जा कर के अगर आप करते हैं तो 50 लाख रुपए का आप एश्योरिटी ले सकते हैं इंश्योरेंस अमाउंट। और किसी और चैनल से करते हैं जैसे बैंक से करते हैं या एजेंसी के थ्रू करते हैं तो 75 लाख रुपए का आपको मिनिमम सम एश्योर्ड मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता है। मैक्सिमम कितना मिलेगा, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको 99 लाख रुपए से ज़्यादा का कवरेज SBI लाइफ नहीं देगी। अगर आप धूम्रपान नहीं करते तो उसके बाद ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते आपके मेडिकल कंडीशन पर, हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अंडरराइटिंग पॉलिसी पर भी डिपेंड करती है। प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली है, आप जैसा लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉलिसी टर्म। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 5 साल है, 5 साल से कम का आप पॉलिसी नहीं ले सकते। मैक्सिमम है 85 ईयर्स इन केस ऑफ सिंगल एंड रेगुलर प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको लाइफ लॉन्ग ये मिलता है, ठीक है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म इन ईयर्स में बात करें तो कितने साल तक आप प्रीमियम देने का ऑप्शंस है। आप 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक का प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है, इसको समझिएगा कि जितना प्रीमियम पेइंग टर्म आप कम रखेंगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा, जितना प्रीमियम पेइंग टर्म ज़्यादा रखेंगे उतना प्रीमियम आपका कम आएगा, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट जो है वो सिंगल मिनिमम अमाउंट जो है वो सिंगल में 19,000 है, ईयरली में 3,600 रुपये है, हाफ ईयरली में 1,836 रुपये है, मंथली लेते हैं तो 306 रुपये है, ठीक है। दोस्तों ये हो गई आपकी पॉलिसी की बात। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा पर्सनली डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए टर्म प्लान दोस्तों सभी के पास होना चाहिए और आप लोग को रखना चाहिए। और ये एक SBI लाइफ ने बहुत अच्छा टर्म प्लान लाया है, क्योंकि ऐसा कोई टर्म प्लान था नहीं SBI में कि लोग कम समय तक दे और उसको जीवन भर के लिए उसका फ़ायदा उठाए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है, मैंने खुद भी इस प्लान को लिया है ना, और आप लोगों को भी लेना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसके बारे में और जानने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है और भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानने के लिए, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस से कोविड के पीरियड में आप लोगों ने देखा कि क्या स्थिति हुई और बहुत लोगों को बेनिफिट मिला इस तरह के टर्म इंश्योरेंस से। तो टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि मैं जो भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं वो आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों अगर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, जिससे कि हम लोग इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।